हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं सोच रही थी कि फुल डे ब्लॉग बनाऊं, तो चलो उसकी की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे लगता है कुछ देर के बाद वो बंद हो जाता है, कहाँ रुक जाता है पता ही नहीं चलता है। एंड देन फटाफट उठी, सो के उठी, बेड कवर चेंज किया, सब कुछ किया और फिर एज यूजल जो मेरा रूटीन है, मैं बालकनी में बैठ गई पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरा बैठने का ये रहता है कि बाहर के व्यू बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। इसलिए बस वहाँ से उठी तो मोबाइल नहीं देखिए बाबू देखते, उठ गया आँख था और खराब ये हो उठते जाता के साथ है। मोबाइल चला रहा था। होता इसके है। साथ मेरी तुम थोड़ी सी उठो। बदमाशी जो होती है वो हुई। फिर मेरे बालों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसा हर किसी ने देखा होगा कि जब भी बीमार पड़ते हैं ना, सबसे पहले जो होते हैं मेरे बाल इफेक्ट होते हैं। ऐसा क्या है बालों में, क्या न्यूट्रिशन की कमी जो सिर्फ बालों में ही कम होते हैं, हेल्थ पे तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बाल पे वो बहुत ख़राब हो गया। तो मैंने एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की कैप्सूल लगाई बालों में। और आज बाबू का हेयर कट है, क्योंकि हम लोग की प्लानिंग थी देवघर जाके इनकी मुंडन करने की, लेकिन किसी और वजह से वो प्लान हम लोग का पोस्टपोन हो गया। तो और इसके बाल भी लंबे हो गए, इससे बहुत परेशानी हो रही है, बार बार से आंखों पे आती है और ये थोड़ा सा गीला भी हो जाता है। वो खेलने जाते हैं बच्चे तो स्वेटिंग हो जाती है। तो इसलिए था कि चलो अब ऐसा करते हैं कि जब मुंडन होगी तो होगी, अभी इसके हेयर को कट करके रख देते हैं, जो हमेशा होता है वैसे ही। हम सबको डर था कि ये हेयर कट प्यार से कटवाएगा कि नहीं, लेकिन जस्ट अपोजिट हम सबको धोखे में रख दिया और ये बहुत खुश होकर हेयर कट किया है। वहाँ भी बहुत बदमाशी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, जब क्योंकि दादाजी ले गए थे इसे हेयर कट के लिए और पापा बता रहे थे कि ये कितना प्यार से हेयर कट करवाया। मैं भी रेडी वेडी हो ली और फिर फ्रूट्स खाया। देन अब हम तीनों रेडी होके चल दिए पूजा करने के लिए मंदिर, क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। तो और एनिवर्सरी है, लेकिन बात यह है कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है 1 मंथ की, तो वो 2 दिन बाद उनकी कंप्लीट होने वाली है, तो वो 2 दिन बाद आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम तीनों चलते हैं मंदिर होके आते हैं। मंदिर आई तो आंटी एक सफाई कर रही थी पूजा करने के लिए, तो बस हम लोग बाहर वेट करने लग गए कि पूजा कर लें। फिर आंटी के साथ बाबू पूजा करने चला गया कि दादी मैं भी करूँगा। फिर आंटी बहुत प्यार से उससे पूजा करवाई और वो हर एक जितना करवा रही थी वो सब कुछ किया। देन हमारी पूजा हो गई है, मैं वेट कर रही हूँ और भाभी अभी पूजा करने में लगी हुई हैं। अभी पूजा उनकी स्टार्ट मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। बस पूजा पाठ करके हम घर आए, काफ़ी लेट हो चुके थे आज, तो बस फटाफट डिनर किया, डिनर मतलब लंच किया एंड देन सोने आ गई, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। और छुट्टी में नींद बहुत आती है भाई, इस गर्मी में नींद बहुत आ रही थी, तो वो किया। और फिर दीदी पार्सल भेजी थी वो रिसीव की और फिर रेडी होके हम चल दिए अपने ससुराल, क्योंकि आज मुझे वहाँ से कुछ काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मुझे ज़रूरत थी, तो मुझे वहाँ से लाने थी। और मैं 2-4 दिन से डिले कर रही हूँ कि ठीक है आज नहीं कल। फिर हम भाभी ट्यूनिंग करके आज निकले थे बाहर। वहाँ आज तो मैं निकली थी तो बहुत खुश हो गई कि हाँ चलो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पहुँचे और वहाँ से जैसे ही हम रिटर्न हो गए, हमारी प्लानिंग होती कि चलो आज यहाँ चलते हैं, लेकिन बड़ा सा एक्सीडेंट होने से बच गए और हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। बाबू तो खैर वो भी बहुत ही डर गया था, कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन हम दोनों अभी तक नहीं हुए थे। फिर घर आए, रेस्ट किए और फिर केक आया तो मैंने सोचा केक कटिंग कर लेते। फिर बच्चों के साथ मिलके मैंने केक कट किया, क्योंकि ऑफकोर्स अकेले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी मुझे। तो बस पापा, भाई, भाभी, बाबू, उसके फ्रेंड्स सबके साथ मैंने केक कटिंग किया और फिर एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मस्ती भी की। और बच्चे जब ये 2 के बदले 3 पहुंच जाते हैं ना, इतने ज़्यादा तबाही मचाते हैं कि मैं तो बहुत बार इसे निकाल देती हूँ कि जाओ बाहर खेलो, यहाँ मत खेलो, इतनी बदमाशी करता है। फिर जानते ही हो बच्चे को सिर्फ केक पसंद होता है, तो बस ये लोगों ने केक खाया और फिर घर में पूरा खिलौना फैला के रख दिया है, वो क्लीन किया। और हम क्लीन करने के बाद थोड़ा सा हम लोग भी केक खाए और फिर खाना खा के फ्रेश होने चले गए, क्योंकि कपड़े चेंज कर लेते हैं और अपने रूम के कंफर्टेबल सा ड्रेस में आ जाते हैं। लेकिन भाभी अभी भी नहीं खाई थी, क्योंकि बाबू का नखरे अभी बीच स्टार्ट ही थे, उसके क्या डिमांड्स थे पता नहीं। इसके देखो अभी भी मम्मा को परेशान कर रहा है, खाने नहीं दे रहा था। कुछ ऐसा रहा मेरा आज का पूरा दिन।